हेलो एवरीवन। सो हमने कल देखा था लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड कर्व। बहुत ही आसान था, राइट? आप सबको ध्यान में आ गया, ये सब समझ आ गया होगा, बहुत इजी था। लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हमको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज है अल्फ्रेड मार्शल। लॉ ऑफ डिमांड किसने निकाला? अल्फ्रेड मार्शल ने। और दूसरा याद रखना है, मतलब ये तो आप याद रखोगे कि प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम, प्राइस कम हो गई तो डिमांड ज्यादा, बट इसके साथ साथ याद रखोगे सेटरिस पेरिबस या फिर अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। ये चीज आपको याद रखनी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशन फॉर लॉ ऑफ डिमांड, करेक्ट? अगर ये एजम्पशन सही है तो ही लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा, अगर ये एजम्पशन नहीं है तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। गेटिंग इट? हमने उसके बाद में देखा था डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। अगर किसी इंडिविजुअल का डिमांड है जो एक्सप्रेस कर रहे हैं हम, अगर वो टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो इट विल बी कॉल्ड एज डिमांड शेड्यूल। अगर इंडिविजुअल की डिमांड अगर कोई ग्राफ पे बताता है तो उसको हम बोलते हैं डिमांड कर्व, करेक्ट? ये डिमांड कर्व हमने देखा था। उसके बाद में हमने देखा था मार्केट का। अब मार्केट का क्या रहेगा, मतलब बहुत सारे कंज्यूमर्स का मिला के जो डिमांड आता है। हमने एग्जांपल के लिए मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों का मिला के डिमांड लिया था, राइट? जो लास्ट वाला कॉलम है टोटल का 160 130 100 60 40 20 वाला, वो हमने डिस्कस किया था इसके अंदर, राइट? मिस्टर एक्स की जो डिमांड है 60 और मिस्टर वाई की जो है 100, इसको हमने डिस्कस नहीं किया था अलग अलग। हमने यहाँ पे देखा था पूरे मार्केट की डिमांड को। गेटिंग इट और नॉट? यस। तो ये जो पूरे मार्केट की डिमांड है, ये अगर हम टेबुलर फॉर्म में बताते हैं तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? मार्केट डिमांड शेड्यूल। और ये जो पूरे मार्केट की डिमांड है, ये अगर हम एक ग्राफ के ऊपर बताते हैं तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? मार्केट डिमांड कर्व, करेक्ट? मार्केट डिमांड कर्व। तो इसका हमने एक छोटी सी समरी बनाई थी। ऊपर लिखा था इंडिविजुअल और मार्केट, और बाजू में लिखा था टेबुलर और ग्राफिकल। तो टेबुलर है और किसी इंडिविजुअल का डिमांड है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड शेड्यूल। ग्राफिकल है और किसी इंडिविजुअल की डिमांड है तो उसको बोलते हैं डिमांड कर्व। लेकिन जब मार्केट की डिमांड हम प्रेजेंट कर रहे हैं और वो एक टेबुलर फॉर्म में करेंगे तो उसको बोलेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल, और वो अगर ग्राफिकल इसमें करेंगे तो बोलेंगे मार्केट डिमांड कर्व। सिंपल है काफी, राइट? गेटिंग इट? चलो अभी नेक्स्ट वी विल स्टार्ट। तो देखो, अगर ये वीडियो पहली बार कोई देख रहा है तो मैं फिर से एक बार बोल दूं, दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। पहली, क्लास ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक दी है, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग डाउट्स, ज्वाइनिंग आवर जूम सेशंस, दैट इज लाइव सेशंस एंड ऑल। उसके लिए वो बहुत आसान हो जाएगा। एंड सेकेंडली, अभी तक के सारे वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड किए गए हैं, तो आपको अगर अब ऐसा लग रहा है कि ये कुछ तो भी नया है, ये कुछ तो अलग है, इसके पहले का मुझे देखना है, तो जस्ट गो इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको प्रीवियस वीडियोस की भी लिंक मिल जाएंगी और प्लेलिस्ट की भी लिंक मिल जाएगी, तो वहां पे जाके आप सारे वीडियोस सिक्वेंशियली एक्सेस कर सकते हो। दैट इज टोटली फ्री। ओके, चलो बच्चों, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम। ये हमने क्या देखा था पहले? 1.5, राइट? नेक्स्ट पॉइंट डालो 1.6। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो 1.6। 1.6 से हमारा रैशनल rational of the law of demand, rational of the law of demand। ठीक है, रैशनल ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। इसमें हम क्या क्या देखते हैं? इसके अंदर हम देखने वाले वो लॉजिक्स, वो रीजंस जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता है। ठीक है, तो रैशनल का मतलब क्या है? रैशनल का मतलब होता है लॉजिक्स। ओके, रैशनल मतलब लॉजिक्स जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। इसके अंदर अगर मैं बोलूं तो सबसे पहला इसका रीजन है या पहला लॉजिक इसका ये है कि प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट के अंदर बच्चों हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ा था, उसके अंदर पहला डिटर्मिनेंट था प्राइस ऑफ द कमोडिटी। उसके बाद में हमने देखा था रिलेटेड प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज। उसके बाद में मैंने आपको समझाया था इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, वो यहाँ पे भी आने वाला था।
वहां पे मैंने जानबूझ के आपको बताया ताकि आप 2 बार पढ़े, उसको याद रहे अच्छे से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो क्या करो, ये लिखना अगर हो गया होगा आपका, तो ये रैशनल का पहले मीनिंग समझो क्या है, और वो भी लिख लो। रैशनल का मीनिंग होता है लॉजिक या फिर रीजंस। रीजन कि क्यों वर्क करता है लॉ ऑफ द डिमांड, क्यों वर्क करता है। ठीक है, तो इसका सबसे पहला था प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट के अंदर आता है इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या था, कुछ याद आ रहा है आपको? जैसे चाय और कॉफी है, चाय की अगर कीमत कम हो गई तो क्या होगा, ज्यादा लोग चाय पीने लग जाएंगे, मतलब जो लोग पहले कॉफी पीते थे वो भी अभी चाय पे शिफ्ट होने चालू हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एक कमोडिटी सस्ती हो गई, इसलिए क्या होता है, जो लोग उसकी सब्स्टिट्यूट कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे थे। समझ आ रहा है आपको? एक कमोडिटी सस्ती हो गई, क्या कमोडिटी सस्ती हो गई? चाय। तो आपकी जो सब्स्टिट्यूट कमोडिटी को जो कंज्यूम कर रहे थे, यानी कि जो लोग कॉफी पी रहे थे, वो भी अभी चाय पे शिफ्ट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एक चीज सस्ती होने की वजह से जो लोग उसकी सब्स्टिट्यूट कमोडिटी कंज्यूम कर रहे थे, वो भी शिफ्ट हो जाएंगे अभी इस पे। ठीक है, तो लिखो सबसे फर्स्ट रीजन, लिखो इसका फर्स्ट, प्राइस इफेक्ट। अब यहां पे अगर मॉड्यूल में देखेंगे ना, अभी ये होने के बाद मैं आपको मॉडल भी दिखाऊंगा, तो इसके अंदर लिखा है प्राइस इफेक्ट ऑफ अ फॉल इन प्राइस। मतलब चाय की प्राइस कम हो गई तो कॉफी वाले चाय पे आ जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। बट अल्टीमेटली क्या होता है ना, अगर चाय की प्राइस बढ़ गई तो चाय पीने वाले कॉफी में भी शिफ्ट होते। सो इट इज नॉट अबाउट ओनली फॉलिंग ऑफ प्राइस। अगर प्राइसेस बढ़ भी गई तो भी आपका प्राइस इफेक्ट आता ही है। करेक्ट, लॉ ऑफ डिमांड में हमने वो भी इफेक्ट देखा है कि प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम हो जाएगी ना। प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम हो जाएगी। करेक्ट, देखा है नहीं हमने? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि चाय की प्राइस बढ़ गई तो क्या होगा, चाय वाली कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी? कॉफी पे। तो दोनों भी इफेक्ट आते हैं। तो रादर देन राइटिंग प्राइस इफेक्ट ऑफ अ फॉल इन प्राइस, वी विल ओनली राइट प्राइस इफेक्ट। ठीक है, फॉल का नहीं, वो तो बढ़ने भी, मतलब वो बढ़ भी गया तो भी उसका इम्पैक्ट तो आता ही है। तो प्राइस इफेक्ट के अंदर 2 पार्ट है। प्राइस इफेक्ट के अंदर 2 पार्ट आते हैं। प्राइस इफेक्ट में आएगा एक तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और दूसरा आएगा इनकम इफेक्ट। तो क्या हमने इनकम इफेक्ट भी वहां पे डिस्कस किया था? यस, हमने इनकम इफेक्ट भी डिस्कस किया था, राइट। इनकम इफेक्ट के अंदर क्या होता है, अगर आपकी मतलब कोई कमोडिटी महंगी हो गई तो अभी आप उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हो जितना पहले कर पाते थे, इसके लिए डिमांड कम हो जाती है। और अगर कोई कमोडिटी सस्ती हो गई तो आप अभी ज्यादा अफोर्ड कर सकते हो, तो इसके लिए आप ज्यादा परचेस करते हो, राइट। दैट इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। तो प्राइस इफेक्ट के अंदर 2 पार्ट बनेंगे, एक बनेगा आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दूसरा बनेगा इनकम इफेक्ट। साइकोलॉजिकली वर्क कैसा होता है, समझ लो मुझे रोज चाय पीने की आदत है, चाय की प्राइस बढ़ गई, पहला दिमाग में मेरे आएगा कि मैं इसकी जगह क्या लूं। हाँ, नॉर्मली ऐसे ही आता है। नॉर्मली बंदा ये नहीं सोचता है कि मैं कंजम्पशन कम कर दूंगा। ठीक है, बोलते टाइम पे अगर हम ये भी बोल रहे कि इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो भी एक्चुअली पहले आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, उसके बाद में आता है इनकम इफेक्ट। क्यों? क्योंकि ये मान लो आप मार्केट में गए कुछ परचेस करने को, आपने सोच लिया कि मुझे 4 टी-शर्ट खरीदना है, आपने सोच लिया मुझे 4 कैडबरीज परचेस करना है, आपने सोच लिया मुझे 10 kg गेहूं परचेस करना है, आपने सोच लिया मुझे टूथपेस्ट लेना है, ब्रश लेना है, आपने ये सब चीजें सोची। और जब मार्केट में जाते हो सडनली आपको ध्यान में आ गई कि किसी चीज की प्राइस बढ़ गई इसके अंदर, तो पहला थॉट आपके मन में ये नहीं आता है कि अभी मैं कम खरीदूं। पहला थॉट आपके दिमाग में आता है कि इसकी जगह में कुछ और ले सकता हूँ क्या। अगर आप आपके रेगुलर दुकान में गए और वहां पे आपको पता चल गया कि टी शर्ट्स की कीमत बढ़ गई है, पहले आपने 500 रुपए का एक टी शर्ट लिया था, वो हिसाब से आप 2,000 रुपए लेके गए थे। आपने जाने के बाद उसने बोल दिया सर अभी भाव बढ़ गए, अभी अभी अच्छा क्वालिटी का माल लाया है मैंने, अभी जो टी शर्ट का रेट है वो 1,000 रुपए।
तो 2,000 रुपए में जो पहले आप 4 टी-शर्ट खरीद सकते थे, अभी आप सिर्फ 2 ही खरीद सकते हो। लेकिन पहला दिमाग में आपको ये नहीं आएगा कि मैं कंजम्पशन कम कर दूं, क्योंकि आप ये सोच के गए हो कि मुझे 4 चाहिए। तो आप सोचोगे कि ठीक है ना, इस दुकान में प्राइस बढ़ गई, मैं किसी और दुकान में जाके देखता हूँ, मैं इसके कॉम्पिटिटर के पास जाके देखता हूँ वहां पे प्राइस कितनी। तो इसके लिए सबसे पहले दिमाग में आएगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अगर आपको ध्यान में आएगा कि एक दो जगह जाके देखा आपने, आपको ये पता चलता है कि नहीं, प्राइसेस इतनी तो गिरी नहीं है, या फिर आपको ये लग रहा है कि यार ये टी-शर्ट्स मुझे पसंद नहीं आ रही, पहली चीज आपको ये लगेगी कि यार बाजू वाले भी दुकान में भी प्राइस ज्यादा ही है। या फिर दूसरा ऐसा होगा, आपको लगेगा कि ठीक है, प्राइस तो वहां पे कम है, लेकिन मुझे टी-शर्ट पसंद नहीं आ रही। मतलब आपको सब्स्टिट्यूट करने में दिक्कत हो रही है। जो चीज आप परचेस करना चाह रहे थे, उसको सब्स्टिट्यूट करने में आपको मुश्किल महसूस हो रही है। आप पहले चाय पीते थे, चाय महंगी हो गई, आप चाह रहे हो कि मैं कॉफी पे शिफ्ट हो जाऊं। कॉफी का जैसा ही पहला सिप ले लिया आपने, आपको लगा हट यार, इसमें मजा नहीं है, जो चाय का मजा इसमें नहीं आ रहा है मुझे। आपको सब्स्टिट्यूट करने में दिक्कत आ रही है कुछ। अब आप सोचोगे कि ठीक है, ठीक है, ये चीज महंगी भी हो गई तो भी मुझे चाहिए तो वही। तो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं कंजम्पशन कम कर दूं। आर यू गेटिंग मी? सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि मैं इसकी जगह और कुछ लूं क्या। चाय महंगी हो गई, आपने तुरंत बोला चल चाय मत दे, कॉफी दे दे। पर जैसे ही कॉफी का एक सिप लिया, आपको ध्यान में आएगा यार कॉफी में वो मजा नहीं है जो चाय में है, मुझे चाहिए तो चाय ही। अभी आप सोचोगे ठीक है, मैं इसका कंजम्पशन कम कर देता हूं। तब जाओगे आप इनकम इफेक्ट के ऊपर। आ रहे के ध्यान में? ओके। तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में लिखो मेरे साथ, इफ प्राइस ऑफ one commodity increases, then you will try to substitute it with another commodity। इसके नीचे एक लाइन छोड़ के आगे लिखो, सेंटेंस कंटिन्यू कर रहे हैं हम, लेकिन एक लाइन छोड़ दो इसके नीचे। ये लिखा है हमने, इफ प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीजेस देन यू विल ट्राई टू सब्स्टिट्यूट इट विथ अनदर कमोडिटी। एक लाइन छोड़ दो, एक लाइन छोड़ दो, नीचे लिखो, बट यू रियलाइज दैट, क्या रियलाइज किया तुमने बच्चों? यू रियलाइज दैट it is very difficult to substitute the original commodity, the original commodity। अभी क्या होगा बच्चों? अगर आपको ध्यान में आ गया कि इसको सब्स्टिट्यूट करना मुश्किल है, तो आप क्या सोचोगे कि मुझे चाहिए तो ओरिजिनल कमोडिटी, राइट? करेक्ट। सब्स्टिट्यूट करना मुश्किल है, आपको क्या ध्यान में आ गया? इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो नाउ you will you will consume the original commodity, the original commodity। बट अभी क्या होगा? इन की जगह बट लिख लो, बट मतलब उसका और थोड़ा इफेक्ट लगेगा, है ना। यू विल कंज्यूम द ओरिजिनल कमोडिटी बट बट इन लेसर क्वांटिटी, बट इन लेसर क्वांटिटी, करेक्ट।
क्वांटिटी हो जाएगी कम। अभी हमने जो बीच में एक लाइन छोड़ी थी वहां पे क्या लिखना है आपको, अगर आपके पास होगा तो अलग पेन से लिखो या फिर स्टार मार्क करके लिखो। ठीक है, अगर होगा तो अलग इंक से या फिर स्टार मार्क करके लिखो, दिस इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और नीचे लिखो दिस इज इनकम इफेक्ट। ओके, इनकम इफेक्ट के अंदर मुझे एक सिर्फ कॉन्सेप्ट समझानी है आपको। कॉन्सेप्ट का नाम है रियल इनकम और परचेसिंग पावर। ठीक है, तो आपको जो सिखाना है मुझे वो है रियल इनकम, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं परचेसिंग पावर। मान लो किसी बंदे ने अपने अपना उसका इनकम है मान लो 10,000 रुपए, ठीक है, ₹10,000। अब ये जो उसका इनकम हो गया ये मनी फॉर्म में हो गया, कितना पैसा, कितना पैकेज, कितनी सैलरी, राइट। अगर मान लो 10,000 रुपए जो इनकम है उसका वो है मनी फॉर्म में। अगर मान लो उसको कुछ कैडबरीज परचेस करनी है, ठीक है, जो कि है 200 रुपए की, कितनी कैडबरीज परचेस कर पाएगा ये? 50, राइट, 50। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि इसका 10,000 रुपए इनकम है, या फिर मैं बोल सकता हूं इसका इनकम इतना है कि ये 50 कैडबरीज परचेस कर सकता है। राइट और रॉन्ग? आ रहा है ध्यान में? अभी मान लो एग्जांपल के लिए कि अगर ये 200 रुपए की जो कैडबरी है ये हो गई 250 रुपए की, अब ये कितनी कैडबरीज परचेस कर पाएगा? 40। मतलब अभी मैं बोल सकता हूँ कि इसका इनकम इतना है कि ये 40 कैडबरीज परचेस कर सकता है, मतलब इसका 40 कैडबरीज इतना रियल इनकम है। जो कि पहले कितना हुआ करता था? 50 कैडबरीज के बराबर हुआ करता था। मतलब इसकी परचेसिंग पावर या रियल इनकम जो पहले 50 कैडबरीज परचेस करने की थी, अब ये 40 कैडबरीज परचेस करने की है। तो इसी का मतलब अगर हम इनकम को अगर हम इस तरीके से बताएं, ना कि रुपए में, अपन इस तरीके से बताएं कि उतने पैसे में कितनी कमोडिटीज बाय कर सकता है, तो मतलब ये जो है 50, ये जो है 40, इस तरीके से बोले तो इसको हम बोलते हैं परचेसिंग पावर। परचेसिंग पावर, या फिर इसको बोलते हैं रियल इनकम। रियल इनकम आ रहा है क्या ध्यान में? रियल इनकम। चलो, और इसके साथ एक दो तीन चीजों की नोटिंग करनी है अपने को, ये तो ध्यान में आ गया ना आपको, प्राइस इफेक्ट। और इसके उल्टा ऐसे ही वर्क करता है, जैसे अगर प्राइस कम हो जाती है, तो जैसे चाय की प्राइस कम हो जाएगी तो क्या होगा, कॉफी वाले चाय पे शिफ्ट होंगे। दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आ रहा है ध्यान में? ये लिख के दे दो, सिंपल लिख लो। इफ प्राइस ऑफ if price of any commodity decreases, then people using its substitute will now
shift their demand, will now shift their demand to this commodity. This commodity, this मतलब कौन सी, जिसकी प्राइस कम हो चुकी है, and therefore demand for this commodity will increase. ठीक है, इसकी भी नीचे एक लाइन छोड़ेंगे हम लोग और आगे लिखेंगे इफ प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी फॉल्स, नहीं ऐसा नहीं, इफ, एक सेकेंड, इसको मिटाओ एक बार, या मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है, ये हैंग हो रहा है ना थोड़ा सा, मैं इसके नीचे लिखता डायरेक्टली, इसको बाद में कट कर देंगे अपन। चलो चलो, वर्क हो रहा है, चलो अच्छी बात है। हाँ चलो, हाँ अभी क्या होगा, अगर प्राइस कम हो गई तो क्या होगा, जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट यूज कर रहे थे वो अभी इस पे शिफ्ट हो जाएगी, ये तो होगा, पर पहले से जो इसी प्रोडक्ट को यूज कर रहे थे वो भी उनकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे अभी। राइट, आ रहा है दिमाग में, लिखो आगे, ऊपर क्या लिखा आपने, इफ प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी डिक्रीजेस देन पीपल यूजिंग इट्स सब्स्टिट्यूट विल नाउ शिफ्ट देयर डिमांड टू दिस कमोडिटी, वो डिमांड की तरह शिफ्ट कर देंगे दिस कमोडिटी पे, एंड देयरफॉर डिमांड फॉर दिस कमोडिटी विल इंक्रीज। ठीक है, आगे लिखो, एंड those people who were already using this commodity, वो क्या करेंगे, they will increase their quantity demanded। ठीक है, they will increase their quantity demanded, बराबर। चलो ऊपर के जैसे लिख लो यहाँ पे, it is known as substitution effect, नीचे लिखो it is known as इनकम इफेक्ट। ठीक है, अगर दूसरे कलर का मतलब दूसरे इंक वाला होगा पेन तो उससे लिखेंगे आप, नहीं होगा तो इसको स्टार करेंगे, तो ध्यान में आ जाएगा ये चीज। तो हमने दोनों भी देख लिया, प्राइस बढ़ी तो क्या होता है, प्राइस कम हुई तो क्या होता है। हमने ये भी देख लिया कि रियल इनकम क्या होता है या परचेसिंग पावर क्या होती है। इनकम इफेक्ट क्यों आता है, ड्यू टू द परचेसिंग पावर, कि आप उतने ही इनकम में अभी अगर प्राइस कम हो गई तो ज्यादा क्वांटिटी परचेस कर सकते हो, इसके लिए आप अपनी डिमांड बढ़ा देते हो, या अगर प्राइस बढ़ गई तो क्या होता है, उतने इनकम में आप अभी कम क्वांटिटी अफोर्ड कर सकते हो, इसके लिए आप अपनी डिमांड कम कर दे दो। गेटिंग इट। इसके आगे बस दो चीजें लिखना है अपने को, ये जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है ना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इसके कर्ता धरता है हिक्स एंड एलन। कौन है इसके कर्ता धरता, हिक्स एंड एलन। और दूसरा आपको लिखना है एक्सेप्शन ऑफ इनकम इफेक्ट। एक्सेप्शन ऑफ इनकम इफेक्ट क्या है, inferior commodity।
ठीक है, ये उसके एक्सेप्शन है। इंफीरियर कमोडिटी में ऐसा नहीं होता कि प्राइस कम हो गई तो डिमांड और भी बढ़ा देंगे, क्योंकि इंफीरियर कमोडिटी कोई भी अपनी इच्छा से, कोई भी अपनी विश से, कोई भी खुशी से परचेस नहीं करता है, वो मजबूरी से लेता है। तो मजबूरी से जो चीज लेनी है उसमें क्या प्राइस कम हो ज्यादा हो, करेक्ट। 10 रुपए की 2 रुपए भी हो गई तो आप बहुत ज्यादा थोड़ी ना परचेस करोगे, क्योंकि वो मजबूरी वाली चीज है, वो खुशी से थोड़ी परचेस कर रहे हो। क्वांटिटी कब बढ़ेगी, जब कोई चीज आप खुशी से परचेस कर रहे हो, प्राइस कम हो गई, आपको मजा आ रहा है, अरे प्राइस भी कम हो गई और तो अब तो मैं और भी ज्यादा लूंगा। पहले आपको क्या लग रहा था कि भाई ऐसे भी मजबूरी में ले रहे हो, प्राइस कम हो गई तो क्या, राइट। तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है, बट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इस पे नहीं आएगा, तो ये एक्सेप्शन है। एमसीक्यू के लिए याद रखेंगे, एक्सेप्शन टू द इनकम इफेक्ट इज इंफीरियर कमोडिटी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला इफेक्ट, ठीक है, प्राइस इफेक्ट, पहला रीजन, फर्स्ट रैशनल टू द लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस इफेक्ट। दूसरा रैशनल है हमारा, अच्छा ये पहला और दूसरा इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने को टाइम लगेगा, तीसरा चौथा बहुत ही इजी है, तो बोर मत हो जाना, आखिर तक देखो इसको। आज ये पूरा खत्म ही कर देंगे, इस वीडियो में अपन ये पार्ट खत्म ही कर देंगे, एक्सेप्ट रैशनल टू द लॉ ऑफ डिमांड खत्म ही कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे एक्सेप्शंस, ठीक है। तो एक पूरे वीडियो में, मतलब एक वीडियो में सारा आ जाएगा एक्सेप्शन, तो बाद में भी कभी रेफर करने का काम पड़ेगा तो आसान जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स, यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग इफेक्ट ऑफ, सॉरी इफेक्ट नहीं, बिहेवियर, यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स। ये जो यूटिलिटी मतलब क्या है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ये अपना अगले, मतलब इसी चैप्टर में अगला जो यूनिट है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर, उसके अंदर आने वाला है डिटेल में। लेकिन अभी के लिए शॉर्ट में मतलब समझ लो, यूटिलिटी मतलब क्या होता है, जैसे मुझे बहुत प्यास लगी, ऐसे टाइम पे मुझे जो पानी चाहिए, ये जो फीलिंग है ना, तो उससे जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, वो जो पानी मुझे चाहिए, वो जो चाहत वाली फीलिंग है ना, उसको यूटिलिटी बोलते हैं। और मार्जिनल यूटिलिटी जो है, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब नेक्स्ट क्वांटिटी की यूटिलिटी, वो हमेशा धीरे धीरे कम कम होती जाती है। एग्जाम्पल से समझो, बहुत डिटेल में ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं भी समझा आपने तो चल जाएगा। एग्जाम्पल समझो, आप है कहीं राजस्थान के बहुत बड़े इसके अंदर, डेजर्ट के अंदर, वहां पे पानी नहीं मिल रहा आपको, गलती से वहां पहुंच तो गए आप, लेकिन वापस आने का रास्ता नहीं मिल रहा, आपके पास का पानी भी खत्म हो गया। अभी आपको बहुत जोर से प्यास लगी, आपको पता है कि थोड़ी देर में अगर पानी नहीं मिलता है मुझे, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, मैं शायद बेहोश भी गिर जाऊं यहीं पे। आजू बाजू भी दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा है, आप चल रहे हो कैसे तैसे, चलते 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 धीरे कहीं तो भी आपको एक छोटा सा कच्चा मकान दिख गया, तो आपको एक राहत वाली फीलिंग आ गई कि हाँ कुछ तो हो सकता है। आप गए और उस घर में जाके आपने बोला कि मुझे पानी चाहिए, उन्होंने बोला पानी है, 1 लीटर का जो पानी है, 1 लीटर जो पानी है, मतलब एक जो बॉटल है हमारी 1 लीटर की, उतना जो पानी है वो हम आपको देंगे 500 रुपये। मुझे बोलो, अभी आप सीधा सीधा 500 रुपये देके वो पानी खरीद लेंगे और पियेंगे, या फिर आप उसको लॉ समझाते बैठोगे कि पानी की 1 लीटर के बोतल की एमआरपी 20 रुपए है, 20 रुपए से ज्यादा पे बेचोगे तो मैं आप पे केस कर दूंगा, क्या करोगे। आसान है, आप 500 रुपये दोगे पानी लोगे, क्योंकि वहां पे आपको पानी की जरूरत बहुत ज्यादा है, करेक्ट। मतलब वहां पे आपको जो पानी, आप समझ लो, वो 1 लीटर बॉटल आपने पानी पी लिया, अभी आपको पता है कि ये डेजर्ट में से बाहर निकलने के लिए मुझे ना और 1 आध लीटर पानी लग सकता है, पर इतना भी ये नहीं है टेंशन, मैं 2 घंटे में बाहर निकलने वाला हूँ। अभी आपने पहला
पहले जो पानी खरीद लिया था आपने 500 रुपए में, वो आपने पिया, आपको ठंडक पहुंची, दिल को शांत हो गया। अभी उसको बोल रहे भैया मुझे और पानी चाहिए, ताकि मैं डेजर्ट के बाहर निकलने तक अगर मुझे कभी जरूरत पड़ती है तो मैं वो पानी पी सकूं, तो मुझे एक बोतल लेके जाना है साथ में। वो बोलता है भैया 500 रुपए दे दो। लेकिन अभी आप बार्गेनिंग चालू करोगे, अभी बोलोगे सर नहीं नहीं, ये जो पानी है इतना महंगा है नहीं। वो बोलेगा क्या बात कर रहे हो यार, अभी 2 मिनट पहले तो आपने ले लिया 500 रुपए में। तो आप क्या बोलोगे, तब मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। उस पानी की यूटिलिटी आपके लिए वहां पे बहुत ज्यादा थी। आपने दिमाग भी नहीं लगाया, आपने ना बार्गेन किया, आपने कुछ नहीं बोला, आपने सीधा सीधा वो पानी पी लिया। लेकिन अभी जब वो बोल रहे हैं ना 500 रुपए, आप बोलोगे नहीं देता मैं। क्योंकि अगर मैं थोड़ी सी कोशिश कर लूँ ना, जल्दी जल्दी में 2 घंटे में यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा, वहां पे जाके पानी लूंगा। आप अगर थोड़ा सस्ते में देंगे तो ही मैं लूंगा अभी। वो बोला चलो ठीक है, उसको भी पता है कि 20 रुपए की बोतल है। उसने बोला चलो ठीक है 300 में दे देता हूँ। आपने बोला चल ठीक है 250 में डन करते हैं। अब ये बोतल क्यों ले रहे हो आप? सिर्फ सेफ साइड, कि मुझे रिस्क नहीं चाहिए, सिर्फ सेफ साइड की लग गई कहीं प्यास तो होना चाहिए भाई, फिर से ये वाली नौबत मुझ पे ना आए, इसके लिए आपने और एक बोतल ले ली। अभी आपने ली 250 रुपए। अभी अगर वो बंदा आपके पीछे पड़ गया ना, वो बोलता है 100 में ले लो, आप बोलेगे नहीं चाहिए मुझे। क्योंकि अभी इतना एक बोतल पानी लेके तो मैं इससे बाहर निकल ही जाऊंगा, वहां पे तो 100 दुकानें, वहां पे मुझे 20 रुपए मिल जाएंगे। अभी वो आपके पीछे पड़ गया ना, 80 में ले लो, 50 में ले लो, कितने में भी ले लो, आप लोगे ही नहीं। आप लोगे सिर्फ अगर उसने बोला कि ये बोतल 20 रुपए की है ले लो, तो आप बोलोगे ठीक है, मुझे वहां पे जाके 20 में मिलना है, तेरे पास भी 20 में मिल रही है, मैं 20 में ले सकता हूँ। मतलब क्या? मतलब आप परचेसिंग तब तक कंटिन्यू करते हो जब तक आपको उसमें से जो यूटिलिटी आ रही है, वो प्रोडक्ट कंज्यूम करके आपको जो यूटिलिटी मिलने वाली है, वो यूटिलिटी आपकी प्राइस से ज्यादा है, तभी आप बोलते हो मुझे परोड़ता है। अगर आपकी यूटिलिटी प्राइस से कम हो गई तो आप परचेस नहीं करते हो। ठीक है, एग्जाम्पल ले। तो ये जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते जाओ, 1 बोतल 2 बोतल 3 बोतल, 1 गिलास पानी 2 गिलास पानी 3 गिलास पानी, इसकी धीरे धीरे यूटिलिटी कम कम होती जाती है। उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये फिर से आने वाला है, मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं। यूनिट मतलब नेक्स्ट वाला जो यूनिट है कंज्यूमर बिहेवियर, उसके अंदर ये पूरा डिटेल में है अपने को। इसके लिए वहां पे अपन और देखेंगे यूटिलिटी एग्जैक्टली क्या है, यूटिलिटी एग्जैक्टली क्या नहीं है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल सब देखेंगे। अभी के लिए इतनी बात समझ लो सिर्फ, कि जैसे जैसे आप एक एक यूनिट कंज्यूम करते जाते हो, वैसे वैसे हर एक नए यूनिट के लिए आपकी यूटिलिटी हो जाती है कम। अभी मान लो 1 ग्लास ऑफ वाटर, इसकी प्राइस है मान लो ₹15, 15 रुपए का 1 गिलास मिल रहा है। आप गए, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है, आपने उसको क्वांटिफाई किया। इतना इजी तो नहीं है क्वांटिफाई करना, बट किया आपने कि मुझे अभी अगर मुझे पानी का ग्लास कोई मिल जाता है तो मुझे यूटिलिटी रहेगी इसकी 45। आपने बोला कि मुझे इसके बाद में और एक गिलास पानी मिल गया, मतलब सेकेंड ग्लास मिल गया, तो उसकी यूटिलिटी रहेगी मेरे लिए 30। आपने बोला कि मुझे और एक गिलास पानी मिल गया, तो इसके लिए मेरी यूटिलिटी रहेगी थर्ड ग्लास के लिए 15, और चौथे ग्लास के लिए आपने बोला मेरी यूटिलिटी रहेगी 5। अभी क्या हो गया, यहाँ पे यूटिलिटी जो है, ये यूटिलिटी है, और प्राइस प्राइस कांस्टेंट है यहाँ पे। प्राइस हमेशा 15 15 15 15 ही। तो यूटिलिटी ज्यादा है प्राइस पे से, आपने खरीद लिया। यहाँ पे भी यूटिलिटी ज्यादा है, आपने खरीद लिया। यहाँ पे भी यूटिलिटी ज्यादा है, आपने खरीद लिया। यहाँ पे यूटिलिटी कम, आपने नहीं खरीदा। ठीक है, आपने नहीं खरीदा। इसका ऐसे यानी नेक्स्ट एग्जाम, ये ध्यान में आ गया आपको, यूटिलिटी का और प्राइस का कंपैरिजन ध्यान में आ गया। चलो और एक एग्जांपल लेते कंक्लूसिव, इसके अंदर पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टी शर्ट्स है,
जिसका प्राइस है ₹500। आपको कहीं फंक्शन में जाना है, आपने आपका कबर्ड ओपन करके देखा, उसके अंदर टी शर्ट है ही नहीं एक भी अच्छा पहनने को, सब खराब हो गए, पुराने हो गए, फटे हुए। तो आपने सोचा कि मुझे नया टी शर्ट लाना है, फटाफट लाना है, क्योंकि अभी प्रोग्राम चालू होने वाला है आधे पौन घंटे में। आप दुकान पे जाते हो, आपके लिए अभी पहले टी शर्ट की यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। आपको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे लिए एक बहुत अच्छा टी शर्ट मिल जाए मुझे, जो पहन के मैं प्रोग्राम अटेंड कर लूँ। तो आपने बोला कि मुझे एक टी शर्ट अगर अच्छा वाला मिल जाए ना, इसके लिए मेरी यूटिलिटी भैया 1500 की है। नेक्स्ट टी शर्ट वो अभी चाहिए भी नहीं ना, अभी एकदम से तुरंत में नहीं चाहिए, बट आप लेके रख सकते हो। उसके लिए यूटिलिटी मान लो आपकी 750 की, एकदम से कम क्यों हुई? क्योंकि कभी भी पहली चीज जो रहेगी ना, वो बहुत अर्जेंट चाहिए रहेगी, बहुत प्यास लग गई, फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इसेंशियल। फिर सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर मिला नहीं मिला इतना फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ ना कुछ एडजस्ट कर लोगे आप, कुछ ना कुछ टाइम मिल जाएगा आपको एडजस्ट करने को। वैसे ही यहाँ पे आपको नेक्स्ट आधे घंटे के अंदर एक अच्छा टी शर्ट चाहिए, जो आपको इस प्रोग्राम को पहनना है। बाद में अगला, बाद में फिर कभी भी खरीद सकते हो। पर ठीक है, फिर भी आप डिफाइन कर रहे हो, अगर दूसरा भी टी शर्ट मुझे अच्छा मिल गया तो उसकी यूटिलिटी 750 होगी, तीसरा भी टी शर्ट मुझे अच्छा मिल गया तो इसकी यूटिलिटी 500 होगी, चौथा भी अच्छा मिल गया तो 400 होगी, पांचवा भी अच्छा मिल गया तो 300 होगी, छठा भी अच्छा मिल गया तो 200 होगी, सातवां अच्छा मिल गया तो 100 होगी। सॉरी, 1000 हो गया नहीं, 100 होगी। ठीक है, तो आप 7 टी शर्ट ले सकते हो इस यूटिलिटी के हिसाब से। लेकिन अभी प्राइस कितना है? 500 है, राइट? प्राइस कितना है? 500। तो 1500 इज मोर देन 500, आप परचेस कर लोगे, क्योंकि यूटिलिटी ज्यादा है। परचेस करके आपको जो मजा आने वाला है, जो सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, जो चीज आपकी नीड सेटिस्फाई होने वाली है, वो ज्यादा है, आप खरीद लोगे। 750, 500 से ज्यादा है, आप अभी भी खरीद लोगे। 500 इज इक्वल टू 500, खरीदोगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्रेटर देन और इक्वल टू यू कैन परचेस। बट जब 400 रुपए की ही यूटिलिटी मिल रही है, आप बोलेंगे 400 की यूटिलिटी मिल रही है, उसके लिए मैं 500 खरीदूंगा क्या? 500 रुपए दूंगा क्या? नहीं दूंगा। यहां से आप नहीं लोगे, राइट? यहां से आप नहीं लोगे। मतलब आपने कितने टी शर्ट परचेस कर लिए बच्चों? 3 टी शर्ट परचेस कर लिए आपने, करेक्ट? जो कि आप 7 कर सकते थे, 7। लेकिन प्राइस जो है, अभी प्राइस ज्यादा हो गई, किससे ज्यादा हो गई? यूटिलिटी से। क्योंकि 3 टी शर्ट आने के बाद में चौथा टी शर्ट लेने की जो आपकी नीड है, वो बहुत ही कम है ना, वो मिला नहीं मिला, बाद में मिला, कभी भी ले सकते हो आप। 3 टी शर्ट मतलब बहुत हो गया, आज के प्रोग्राम के लिए हो गया, आगे चेंज भी करने का रहा, कल भी यूज करने का रहा, आपका सारा काम हो जा रहा है इसमें। लेकिन दुकानदार बोलता है कि बॉस, आप अगर ज्यादा लेने वाले होंगे ना, मैं प्राइस कम कर देता हूँ। आपने बोला कितनी कम करोगे भैया? उसने बोला मैं 350 करता हूँ प्राइस, 500 की जगह मैं 350 करता हूँ। आपने बोला चलो ठीक है। पहला टी शर्ट आपको 1500 की यूटिलिटी दे रहा था, इट इज मोर देन 350, आपने ये खरीद लिया। दूसरा भी 350 से ज्यादा, ये भी खरीद लिया। तीसरा भी 350 से ज्यादा, ये भी खरीद लिया। अब यहाँ पे देखो 400 की यूटिलिटी मिल रही है, देखो यहाँ पे 400 की यूटिलिटी मिल रही है। दिस इज स्टिल मोर देन 350। इस बार आपने बोला कि मैं 4 टी शर्ट परचेस कर सकता हूँ। दुकानदार हो गया लालची, बोलता है रईस लड़का दिख रहा है, इसको अगर थोड़ा सा डिस्काउंट दे दूं तो ज्यादा ले लेगा। वो बोला चल मैं दे देता हूँ 100, 150 रुपए में। 150 रुपए में लगा तो ले, कितने टी शर्ट लेता है? इसने बोला अरे यार, ये तो बहुत अच्छी चीज हो गई, ये तो ये भी 150 से ज्यादा है यूटिलिटी मेरी, 750 भी 150 से ज्यादा है, 500 भी मेरे 150 से ज्यादा है, 400 भी 150 से ज्यादा है, 300 भी 150 से ज्यादा है, 200 भी 150, 200 ज्यादा है कि 150 से? यस। लेकिन 100 जो है वो 150 से ज्यादा नहीं है। तो बोलते हैं कि ये नहीं कर लूंगा मैं। एक मिनट, एक सेकेंड ना। हाँ, ये बोलते हैं कि 100 रुपए लेकिन कम है 150 से, तो ये मैं परचेस नहीं करूंगा। मतलब इसने अभी कितने लिए? 6 टी शर्ट्स लिए, 6। देखो मार्जिनल यूटिलिटी अभी भी वही है, पहला टी शर्ट की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी? 1500। दूसरे की कितनी है? 750।
तीसरे की 500, चौथे की 400, पांचवे की 300, छठे की 200, सातवें की 100। मार्जिनल यूटिलिटी अभी भी उतनी है, लेकिन जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है वैसे वैसे आप एक एक्स्ट्रा यूनिट बाय कर रहे हो, क्योंकि आपकी अभी मार्जिनल यूटिलिटी एज कंपेयर टू प्राइस ज्यादा है। तो आप कब तक परचेस करते हो? जब तक मार्जिनल यूटिलिटी ये प्राइस से ज्यादा है या फिर इक्वल। तो अभी के लिए लिख लो मेरे साथ। चलो, एग्जाम्पल आ गया समझ में? तो अभी लिखो, कंज्यूमर परचेसेस additional quantities till the marginal utility is greater than or equal to price। ठीक है, till the marginal utility is greater than or equal to price, therefore लिखो नीचे therefore। अच्छा, इसके साथ साथ और लिख लो, एक सेकंड है, एक सेकंड यहाँ पे रुको। यूटिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू प्राइस, इसके बाद में लिखो बट इफ प्राइस exceeds marginal utility, if price exceeds marginal utility, then he will not buy additional क्वांटिटी। ठीक है, अगर प्राइस एक्सीड हो गई मार्जिनल यूटिलिटी से, तो वो एडिशनल क्वांटिटी परचेस नहीं करेगा। तो इसके लिए फिर ये कहा कैसे वर्क करता है? देयरफॉर, आगे लिखो देयरफॉर if price falls, he can buy additional quantities। यहां से फिर से ये मत लिखते बैठो अभी कि क्यों हो रहा है ये, क्योंकि ये लिखना आसान, मतलब मुश्किल, समझना आसान है लेकिन लिखना मुश्किल से। इसके लिए यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल लिख लो, जो ऊपर हमने टी शर्ट्स का एग्जाम्पल देखा था, कि जैसे जैसे दुकानदार उसकी प्राइस कम करते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, नए नए टी शर्ट की मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो प्राइस से ज्यादा हो रही है, जो पहले प्राइस से ज्यादा नहीं हो रही थी, इसके लिए वो एडिशनल परचेस करते हैं। गेटिंग इट और नॉट? यस, सुपर। अभी नेक्स्ट दो बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं पढ़ाने जैसा। थर्ड वाला जो है हमारा, थर्ड है अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर। अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स। बच्चों हमने इसके अंदर भी देखा ना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के अंदर भी हमने लिख के लिया था कि अगर प्राइस कम हो रही है तो क्या होगा, जो सब्स्टिट्यूट परचेस कर रहे थे अभी, जैसे चाय की कीमत कम हो गई, तो जो पहले कॉफी पी रहे थे वो भी अभी चाय के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब नए नए कस्टमर्स आएंगे मार्केट में। या फिर पहले चाय कॉफी कुछ भी नहीं लेने वाला था ऐसा कोई बंदा था, वो भी शायद अभी चाय पीने लग जाएगा, क्योंकि ये सस्ता हो गया। ये एकदम चाय कॉफी के इसमें नहीं आएगा ध्यान में शायद, बट ये समझ लो कि सबसे शुरुआती दौर में ना मोबाइल फोन्स काफी महंगे हुआ करते थे। मोबाइल फोन्स बोलो या आउटगोइंग के कॉल रेट, सबसे पहले रिलायंस ने लाया था ये मतलब अभी जो 5G 4G ला रहे अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एकदम शुरुआत में जब मोबाइल फोन थे ही नहीं, तब जब रिलायंस ने सबसे पहली बार लाया,
तब आउटगोइंग को भी चार्जेस लगते थे और इनकमिंग को भी चार्जेस लगते थे। ध्यान में आ रहा है आपको? बाद में बहुत बड़ा समय था 20-22 साल का, जिसके अंदर क्या हो रहा था कि आउटगोइंग को चार्जेस लग रहे थे, इनकमिंग फ्री कर दिया था उन्होंने। और अभी तो खैर ऐसा है कि आप एक रिचार्ज कर दो, उसके बाद में आउटगोइंग भी आपको फ्री है, मतलब अनलिमिटेड है, और इनकमिंग तो फ्री है ही। बट उस जमाने में आपको आउटगोइंग को भी कॉल लग रहे, मतलब ये लग रहे थे, पैसे लग रहे थे, चार्जेस लग रहे थे, और इनकमिंग को भी चार्जेस लग रहे थे। ऐसे टाइम पे इमेजिन करो, ज्यादातर लोग मोबाइल लेते थे क्या? नहीं लेते थे। सिर्फ जो कॉरपोरेट्स वगैरह थे, कंपनीज, उसके भी जो टॉप एम्प्लॉयज, उनको ही मोबाइल फोन्स मिलते थे। कंपनीज खुद उनके लिए मोबाइल फोन्स लेके उनको देती थी, उनका टेलीफोन बिल खुद कंपनी भरती थी। वो जो एम्प्लॉयज थे, टॉप एम्प्लॉयज, उनको इसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन थे, मतलब किसको कॉल लगाना इस पे तो रेस्ट्रिक्शन थे ही, बट किसका कॉल उठाना है इस पे भी रेस्ट्रिक्शन थे, क्योंकि इनकमिंग को भी चार्जेस है, एंड दैट बिल इज बीइंग पेड बाय द कंपनी। तो ऐसे टाइम पे बहुत जाहिर सी बात है कि ज्यादातर लोग यूज नहीं करते थे। फिर धीरे 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 ऐसा हो गया कि इनकमिंग पूरा फ्री हो गया, आउटगोइंग को चार्जेस लगते थे पर मिनट बेसिस पे। और उस टाइम पे ऐसा था कि सिम कार्ड परचेस करना है अपने को। मेरा भी जो सबसे पहला सिम कार्ड मैंने परचेस किया था जब मैं था 11th में, 2012 2011 की बात है, समझ लो जून जुलाई के बाद की, मतलब सेकेंड हाफ ऑफ द 2011, अगस्त सितंबर में लिया होगा मैंने पहला फोन मेरा 2011 में। तो उस टाइम पे सिम कार्ड परचेस करने को मुझे 250 रुपए लगे थे। अभी आपको क्या है, फ्री। मैंने जब सिम कार्ड लिया उसके कुछ 5-6 महीने पहले किसी ने सिम कार्ड लिया था, मेरे रिलेटिव या फ्रेंड्स में से, मुझे याद नहीं आ रहा, उनको लगभग लगे थे 999 रुपीज। तो ये धीरे धीरे भाव कम कम होते आ रहे, धीरे धीरे प्राइसेस कम कम हो रही। तो ये क्योंकि ये सस्ता हो रहा है, इसलिए पहले यूज नहीं करने वाले लोग भी अभी यूज करने लगे। अभी आज की डेट में अगर देखोगे तो आज की डेट में सबके पास मोबाइल है। मतलब बड़े लोग जो उनके पास तो ही, बट अभी बच्चों के पास भी आने लगे। नॉर्मली अगर किसी के क्लासेस दूर है, स्कूल कॉलेज दूर है, तो भी पेरेंट्स उसको मोबाइल लेके देते कि रख ले भाई, क्योंकि उनको पता है कि इसके चार्जेस अभी कुछ भी नहीं है। नॉर्मली हैंडसेट अगर लेना है, एंड्रॉइड का अच्छे कैमरे वाला अच्छा फोन ले स्टैंडर्ड, एक तो 12-15 हजार में आता है। और बच्चों के लिए तो समझो खैर इतने अच्छे फीचर्स वाले मोबाइल की जरूरत भी नहीं, तो नॉर्मल भी अगर लेते 5-7 हजार में मोबाइल आ जाएगा। सिम कार्ड ले लेंगे तो साल भर के जो उसका रिचार्ज आएगा, उसका खर्चा कितना आएगा, लगभग क्वार्टरली कुछ 700-800 रुपए लगते हैं 3 महीने के। तो यूं पकड़ लो 3-3.5 हजार रुपए में हो जा रहा है साल का काम। तो पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि सेफ्टी है भाई, बच्चे कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ दिक्कत आ गई तो फोन कर लेगा, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो, क्योंकि वो भी घर पे नहीं, वो कंपनी में, पेरेंट्स वर्क कर रहे हैं, बच्चा स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, अलग अलग जगह जा रहा है। तो सुबह जब दोनों घर से बाहर निकलते तो सीधा रात में मिल रहे, तो बीच में कोई दिक्कत आती तो पता कैसे चलेगा। तो ये मोबाइल लेके दिया, इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये सस्ता हो गया। अगर ये 50-60 हजार का होता था, अगर आउटगोइंग को इनकमिंग को भी चार्जेस लगते थे, तो वो बोलते थे कोई जरूरत नहीं मोबाइल की, अगर कभी प्रॉब्लम आता ही है ना, तो स्कूल कॉलेज में टीचर होंगे, टीचर के पास फोन होगा, उनके फोन से फोन करियो हमको, तुझे फोन लेके देने की जरूरत नहीं है। अभी जो नॉर्मल वर्कर्स है, फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स है, हाउस हेल्प है, सबके पास मोबाइल। करेक्ट। ऑफिस में घर पे जो मौसी आती है, आप देख लो कभी, उनके पास भी मोबाइल आ गई। ये क्यों आ गई? क्योंकि प्राइस कम हो गई। तो प्राइस अगर कम होती है, तो क्या होता है कि जो लोग पहले ये सर्विस यूज नहीं करते थे, वो भी अभी यूज करना चालू कर देंगे। राइट। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा था मोबाइल फोन्स। राइट। इनिशियल डेज में क्या था? शॉर्ट में लिख लो, इनिशियल डेज में क्या था? आउटगोइंग पे भी चार्जेस लगते थे, एंड इनकमिंग पे भी चार्जेस लगते थे। ठीक है, चार्जेस। फिर क्या हुआ स्टार्टिंग में? हाँ, शुरुआत में क्या हुआ, इनकमिंग के चार्जेस फ्री हो गए, फिर आउटगोइंग के चार्जेस सस्ते बोल सकते हो जिसको, चीप हो गए।
धीरे 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 ये भी फ्री हो गया। ठीक है, धीरे धीरे आपके हैंडसेट भी सस्ते हो गए। हैंडसेट मतलब जो मोबाइल फोन हाथ में पकड़ते हैं, सैमसंग आईफोन वगैरह, ये भी आपका चीप हो गए हैंडसेट्स भी। तो अभी क्या हो गया, पीपल who were not using mobile phones have started using it, have started using it। क्यों चालू किया बच्चों इन्होंने यूज करना, क्योंकि ये सस्ता हो गया। पीपल हु आर नॉट यूजिंग मोबाइल फोन्स हैव स्टार्टेड यूजिंग इट बिकॉज नाउ इट इज चीप। करेक्ट, अभी क्या हो गया, ये सस्ता हो गया, इसलिए। आ रहा है समझ में? तो इसको बोलते हैं अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर। और फोर्थ यूज है इसका, फोर्थ है डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूजेस, डिफरेंट यूजेस मतलब क्या है? ठीक है, फोर्थ यूज लिखो, डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूजेस मतलब बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रिसिटी आपके पास, इलेक्ट्रिसिटी से आप फैन भी चला सकते हो, लाइट भी चला सकते हो। इसके पानी की मोटर होती है, राइट, पानी भरने की, वो मोटर भी चला सकते हो। आप कूलर भी चला सकते हो, आप वॉशिंग मशीन भी चला सकते हो, आप फ्रिज भी चला सकते हो, आप एसी भी चला सकते हो। अभी क्या होगा अगर ये बहुत ज्यादा महंगा है, मान लो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इट इज वेरी कॉस्टली, तो ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे? चलो, देखो ऐसे टाइम पे आप क्या करो, जैसे फैन और लाइट जो बहुत ज्यादा इसेंशियल है वही यूज करो। करेक्ट, जब बहुत कॉस्टली। अगर आपको लगता है कि ये वाटर मोटर हफ्ते में एक बार चलती तो ठीक है, ये भी यूज कर लो। बट अगर ये सस्ता होने लग गया धीरे धीरे, आप बोलेंगे चलो मैं कूलर लगाता हूँ, और ज्यादा सस्ता हो गया आप बोलेंगे मैं वॉशिंग मशीन फ्रिज भी चलाते हो, और ज्यादा सस्ता हो गया आप बोलेंगे एसी भी चलाते हो। तो जैसे जैसे कोई भी कमोडिटी चीप होते जाएगी, मतलब सस्ती होते जाएगी, तो आप इसका ज्यादातर अलग अलग चीजों के लिए यूज करेंगे, मोर यूजेस। और अगर कोई कमोडिटी महंगी होने लग गई, एक्सपेंसिव, आप क्या करोगे? सिर्फ ओनली इसेंशियल यूजेस, ओनली इसेंशियल यूजेस। अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई, अभी जैसे नॉर्मली आई थिंक कितना 8-10 रुपए पर यूनिट रेट होता है, जैसे ये डबल हो जाएगी, मान लो 20-25 या एकदम बहुत ही 10 गुना बढ़ गई, 100 रुपए यूनिट हो गया, अभी क्या हो जाएगा घरों में? एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन ये सब बंद हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लाइट और फैन। लाइट भी कब? शाम के टाइम पे। ऐसा दिन में अगर किसी ने लाइट लगा दिया तो एकदम झगड़े हो जाएंगे घर पे, है ना, कलेश हो जाएगा कि क्या कर रहे हैं ये करके। तो ऐसा होता है कि कोई भी कमोडिटी जैसे महंगी होती है तो उसके यूजेस कम कर देते लोग, और जैसे वो सस्ती हो जाती है तो यूजेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, दीज वर द फोर लॉजिक्स, फोर रीजंस फॉर रैशनल व्हाई लॉ ऑफ डिमांड वर्क। लॉ ऑफ डिमांड के अंदर क्या पढ़ा हमने? लॉ ऑफ डिमांड में, लॉ ऑफ डिमांड में हमने देखा अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अगर प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ेगी, अगर प्राइस
बढ़ गई तो डिमांड कम हो जाएगी। तो क्यों होता है? सबसे पहले हमने देखा था प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट के अंदर ही हमने देखा था इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। उसमें बच्चों मुझे बोलो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किसने इन्वेंट किया है? कौन है करता धरता? हिक्स एंड एलन। नाम याद रहेगा, हिक्स एंड एलन, हिक्स एंड एलन, हिक्स एंड एलन, प्लीज याद रखो ये नाम, हिक्स एंड एलन। इसमें क्या होता था, अगर समझ लो किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ गई तो सबसे पहले आप सोचते हो कि मैं इसको कोई सब्स्टिट्यूट ला लूं क्या इसके लिए, तो इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। पर आपको ध्यान में आ गया कि सब्स्टिट्यूशन से इतना मजा नहीं आ रहा है, राइट? सब्स्टिट्यूशन से इतना मजा नहीं आ रहा है। तब आप क्या करोगे? आप सोचोगे कि मैं ओरिजिनल कमोडिटी ही लेता हूँ, लेकिन मुझे मेरी क्वांटिटी डिमांडेड करनी पड़ेगी कम। क्वांटिटी डिमांडेड क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी, राइट? उसके बाद में हमने क्या देखा? हाँ, एक हमने एक्सेप्शन भी देखा इसको, इनकम इफेक्ट को हमने एक्सेप्शन में देखा, दैट वाज इन्फेरियर कमोडिटी। इन्फेरियर के केस में ये लॉजिक इतना वर्क नहीं करता है, लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है, क्योंकि प्राइस कम हो गई तो डिमांड बहुत बढ़ जाएगी, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इन्फेरियर कोई भी अपने मर्जी से नहीं ले रहे, मजबूरी से ले रहे हैं, राइट? फिर आता है यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर मतलब क्या? हम्म? किसी भी बंदे को ऐसा लगता है, अंदरूनी चाहत होती है सबकी, कि मैं कोई भी कमोडिटी परचेस करता हूँ तो उसको कंज्यूम करके मुझे जो यूटिलिटी मिलने वाली है वो ज्यादा रहे। किससे ज्यादा रहे? प्राइस से ज्यादा रहे। तो वो तब तक बाय करते जाएगा जब तक वो कमोडिटी की यूटिलिटी वो प्राइस से ज्यादा नहीं है। और अभी के लिए हम समझने वाले हैं कि हर एक नया जो यूनिट कंज्यूम करते हैं हम, उसकी यूटिलिटी कम कम होते जाती है धीरे धीरे। ठीक है, डिटेल में आने वाला है बाद में, तो अभी नहीं भी समझा अगर, तो भी टेंशन मत लो, इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखो। जैसे कंज्यूमर बिहेवियर में अपन देख लेंगे, ये पार्ट पूरा वापस से रिवाइज करेंगे, इतना जो है ना सेकंड पॉइंट, ये पूरा रिवाइज करेंगे फिर से, ठीक है? तो हमने टी शर्ट का एग्जांपल लिया ना, पहला टी शर्ट लिया तो मार्जिनल यूटिलिटी 1500 की मिल रही थी, दूसरे से 750 की, तीसरे से 500 की, चौथे से 400, 300, 200, 100। अच्छा, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए इसके ऊपर लिखना है क्या आपको? लिख लो, मुझे लगता है लिखना चाहिए कि यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे करें यूटिलिटी की, करेक्ट? ये जो बात कर रहे हैं अपन यूटिलिटी की, यहाँ पे बात कर रहे हैं प्राइस की, ये भी प्राइस है 350, वो कम कर रहे हैं, प्राइस 1 प्राइस 2 लिखता हूँ मैं, और ये प्राइस 3। ये धीरे धीरे बंदा को क्या सोच रहा है कि मैं प्राइस कम करके देखूं कितना ये परचेस करेगा। तो जब 500 रुपए प्राइस थी तब क्या था कि पहले जो 3 टी शर्ट लिया अपन ने वहां पे यूटिलिटी 500 तक थी, चौथे टी शर्ट की यूटिलिटी 400 है, एंड 400 इज लोअर देन 500, उसकी वजह से हम उसको परचेस नहीं कर रहे थे, राइट? बट अगली बार उसने क्या किया, प्राइस को घटा दिया, 350 कर दिया, तो हमने चौथा टी शर्ट भी बाय कर लिया, क्योंकि अभी चौथे टी शर्ट की जो यूटिलिटी है वो 400 है, तो हम वो परचेस कर सकते हैं। उसके बाद में दुकानदार और लालची हो गया, उसने बोला चलो मैं 150 में देने को रेडी हूँ, कितना भी परचेस कर लो। तो अपन ने कितने परचेस किए? 6 टी शर्ट परचेस किए, क्योंकि सातवें वाले की जो यूटिलिटी थी वो थी 100, विच वॉज लोअर देन 150, तब अपन परचेस नहीं करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा कंज्यूमर परचेसेस एडिशनल क्वांटिटीज टिल द मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू प्राइस। प्राइस तक जब तक लिया थी तब तक वो परचेस करेगा, बट इफ प्राइस एक्सीड्स मार्जिनल यूटिलिटी ही विल नॉट बाय एडिशनल क्वांटिटी, वो एडिशनल क्वांटिटी बाय नहीं करेगा। देयरफॉर इफ प्राइस फॉल्स ही कैन बाय एडिशनल क्वांटिटीज। हमने ऊपर का एग्जांपल लिख लिया यहाँ पे, एग्जांपल टी शर्ट। तीसरा जो पार्ट था अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर, हमने मोबाइल फोन्स का एग्जांपल लिया। रिलायंस ने सबसे पहले मोबाइल फोन्स लॉन्च किए थे, उस टाइम पे उन्होंने आउटगोइंग पे भी चार्जेस रखे थे और इनकमिंग पे भी चार्जेस रखे थे। ऐसे टाइम पे बहुत ही जो बड़े बड़े लोग थे कॉर्पोरेट्स के अंदर, जो टॉप एम्प्लॉयज थे, डायरेक्टर सीईओ लेवल के लोग, वही लोग ये यूज करते थे मोबाइल फोन्स, और उसका बिल वगैरह जो है वो कंपनी भरती थी। धीरे धीरे क्या कर दिया रिलायंस वालों ने, धीरे धीरे इनकमिंग के चार्जेस कम करते गए, बाकी भी कंपनियां आने लग गई, फिर इनकमिंग के चार्जेस पूरे फ्री हो गए, जीरो हो गए, इनकमिंग पे कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, इनकमिंग फ्री हो गई। फिर धीरे धीरे आउटगोइंग के चार्जेस कम होने लग गए, धीरे धीरे आपका जो सिम कार्ड परचेस करना पड़ता था आपको, उसके भी चार्जेस कम होने लग गए, धीरे धीरे सिम कार्ड तो फ्री में मिलने लग गए आज की डेट में, राइट? आज की डेट में सिम कार्ड फ्री मिलता है अपने को। सिम कार्ड फ्री हो गया, इनकमिंग पे फ्री हो गया, आउटगोइंग के ऊपर भी अभी
अनलिमिटेड आउटगोइंग है, मतलब चार्जेस नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते अपन, पैसे देने पड़ते हैं आउटगोइंग के, बट उसके अंदर कितने कॉल्स करेंगे उसको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अनलिमिटेड कॉलिंग कैन बी डन। पहले पर मिनट पर सेकंड बेसिस पे चार्जेस लगते थे, जो कि अभी फ्री हो गए। तो जैसे जैसे ये सस्ता हो रहा है, जैसे जैसे फ्री हो रहा है, वैसे वैसे ऐसे कुछ लोग जो पहले मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते थे, उन्होंने भी मोबाइल करना, मतलब मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नॉर्मली आप आजू बाजू में देखेंगे तो बड़े लोग जो है नॉर्मली एडल्ट वो तो यूज करते ही है, बट बच्चे भी यूज करने लग गए। अगर इनकम क्लास के हिसाब से देखेंगे तो अच्छा इनकम कमाने वाले लोगों के पास तो है ही मोबाइल, बट नॉर्मली जो हाउस हेल्प्स है, जो ऑफिस में मतलब हेल्प, मतलब जो झाड़ू पोछा करने को मौसी वगैरह आती है, होटल्स में जो वेटर्स है जिनका इनकम 10,000 से भी कम है, 5,000, 6,000, 2,000 ऐसा है, ये भी लोग कुछ महीने भी अगर पैसा सेव कर ले तो भी ये मोबाइल फोन अफोर्ड कर पा रहे। तो अभी हर एक बंदे के पास में मोबाइल फोन अवेलेबल है। मतलब ही क्या हो गया, पहले जो लोग मोबाइल फोन यूज नहीं करते थे, वो अभी मोबाइल फोन इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि मोबाइल फोन की कीमत कम हो चुकी है। देयरफॉर अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर। और उसके बाद में हमने देखा डिफरेंट यूजेस, इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल देखा, लाइट किसके लिए यूज करते हैं हम लाइट से फैन चला सकते हैं, हम लाइट चला सकते हैं, उसके बाद में मोटर चला सकते हैं, कूलर चला सकते हैं, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन बोलो या एसी चला सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कम है तो हम ये सब कुछ चलाएंगे, लेकिन अगर जैसे जैसे बढ़ जाएगी तो सबसे पहले तो एसी यूज करना बंद होगा, फिर फ्रिज यूज नहीं करेंगे, फिर वॉशिंग मशीन यूज नहीं करेंगे, कूलर यूज नहीं करेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, सिर्फ इसेंशियल जो है, मतलब रात में लाइट और दोपहर में गर्मी के टाइम पे फैन, उतना ही यूज होगा अगर कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई तो। आ रहे हैं ध्यान में? और अगर ये सस्ता हो गया तो ज्यादा यूजेस होंगे। तो सिंपली ये चार रैशनल है, याद रखो। सबसे पहला है प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट के अंदर सब्स्टिट्यूशन का इफेक्ट किसने ढूंढ के निकाला है? हिक्स एंड एलन। याद रहेगा, हिक्स एंड एलन। तो द फर्स्ट वन इज प्राइस इफेक्ट। सेकेंड वन क्या था हमारा, बोलो? मार्जिनल यूटिलिटी वाला था। थर्ड वन कौन सा था हमारा? अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर। एंड फोर्थ वन डिफरेंट यूजेस। सो आज की वीडियो में हमने ये पार्ट पूरा देख लिया, कौन सा? एक्सेप्शन, सॉरी, रैशनल टू द लॉ ऑफ डिमांड। गेटिंग इट? चलो बच्चों, प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फॉर ज्वाइनिंग द वीडियो, sorry, for joining the class, and for next and previous videos please go and check the description box। okay, जो बच्चे मोबाइल पे देख रहे हैं स्पेसिफिकली जाके देखो, क्योंकि वहां पे इतना आसानी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स आता नहीं है, वो नीचे नए नए वीडियोज आते हैं। अगर कोई डेस्कटॉप पे वगैरह देख रहा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कई बार सामने दिख जाता है, बट मोबाइल के अंदर नहीं आता है, तो प्लीज गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।